नमस्कार बच्चों, अच्छे होने। चलो बच्चों, आज आप कक्षा 6 उसमें आपका विषय है हिंदी। हिंदी में आप अभ्यास करना है बच्चे। आप आगे अभ्यास किया, बहुत मजा आई, बहुत समझ गए। आज आप हिंदी में जो जरूरत होती है उसकी है, आप पाठशाला में जाते हैं, जब पहले से शुरुआत पाठशाला की करते हो, जब आप छोटे बच्चे थे तभी वहां से जिसकी शुरुआत होती है और जीवन में उसकी शुरुआत होती है कि वहां तक वो उसकी जरूरत होती है, यह है गिनती। गिनती बहुत ही जरूरी है। जो आपको गिनती नहीं आती तो आप कैसे गिन सकते हैं? कोई भी है, गिनती आनी जरूरी होती है, होती है ना? क्योंकि आप पढ़कर आगे आकर जो भी गिनते हैं, आप पैसा की गिनती करनी, पैसा गिनती करनी है तो कैसे करेंगे? गिनती आती है तो ये पता चलेगा ना कि उसको यह कहता है, उसको 11 कहते हैं, उसको 24 कहते हैं। सभी को आप पता चलना चाहिए, गिनती जानिए कि कैसे होता है। तो ये गिनती जीवन में बहुत ही जरूरी है बच्चों। जब आपको गिनती नहीं आती तो लोग क्या समझेंगे? अरे कि यार उसको तो गिनती भी नहीं आती है, उसको तो कुछ नहीं पता चलता है। मतलब कि गिनती बहुत जरूरी है, जीवन में उसकी जरूरत बहुत होती है बच्चों। अब जहाँ पे किसी जगह पे जाते हैं, उसकी बताओ, उसकी जरूरत नहीं होती क्या? उसकी जरूरत बहुत है। तो जिसकी जरूरत है उसको तो आप सीखना ही है। जब आप बच्चे थे तभी पाठशाला में गए तो आप क्या सिखाते हैं? पहला है कक्का भाई के माला सिखाते, क वहां से शुरुआत करते हैं। जब आप पाठशाला में तब उसकी संख्या की 1 2 3 है, आपको बुलाते हैं, आपको लिखाते हैं, आपको समझाते हैं कि उसको 1 कहते हैं, उसको 2 कहते हैं, उसको ऐसे लिखना है, ऐसे बोलना है। बच्चों, तो आप भी सीखना है कि आप में 51 से 100 तक आपको सीखना है। उसमें कोई भूल नहीं होना चाहिए। तो मैं वो गिनती मैं वहां लिखूंगा, उसका अंक लिखूंगा, बाद में उसका शब्दार्थ लिखूंगा। आपको पता चलेगा ना कि उसको अंक लिखा है, बाद में उसको शब्द लिखा है। इसी तरह मैं लिखूंगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है? और पूरा ध्यान से लिखना है, पूरा ध्यान देना है बच्चा। तो मेरे साथ आपको भी लिखना है ना, आपको भी समझना है, क्योंकि आपके लिए है। चलो बच्चों, तो जीवन में जरूरी है। जो आपको ये पता नहीं चल रहा तो लोग आपको पागल समझेंगे, उसको दिमाग को नहीं ज्यादा चलता। बहुत जरूरी है, गिनती जीवन में बहुत ही जरूरी होते हैं, इसलिए सीखना ही है। ठीक है? चलो बच्चों, तो आपको लिखना है। तो बच्चों, आप जब अगली कक्षा में आप सीखते आते हैं, सभी को कैसे कहते हैं कि 21 22 सब कुछ सीख कर आए हैं। तो जब आप 50 तक तो सीख गए हैं, अभी आप
आगे सीखना है कि आगे उसको कैसे लिख सकते, कैसे उसको पढ़ सकते। तो चलो बच्चों, मैं उसको लिखता हूँ, आप तो साथ में तुम भी लिखना है। दिखा रहा है बच्चों, ये लिखो। तो उसमें लिखना है 51। ये क्या लिखा बच्चों? 51। बच्चों मेरे साथ में लिखना है, बाद में है 52। क्या लिखा है? 52। बाद में बच्चों देखो उसका कैसे बनाना देना है, कैसे करना है। तो उसको कहता है 53। उसको कहता है 53। बाद में बच्चों देखो उसको कहता है 54। उसको क्या कहता है? 54। बाद में बच्चों तो उसको लिखना है 55। ये क्या लिखा है? 55। बाद में बच्चों लिखो उसको कहता है 56। क्या कहता है उसको? 56। उसको कहता है 57। उसको 57। उसको कहते हैं 58। बच्चों ये ध्यान रखना है कैसे लिखना है। उसको कहता है 59। उसको 60। तो बच्चों ये आपने यहाँ लिखा। बाद में बच्चों देखो आपको वहां से अब लिखा, तो अभी जो 60 अभी आगे उससे, तो उसको आप लिख रहे हैं तो उसको 61। उसको क्या कहता है? 61। उसको 62। उसको 62। उसको 63। 63। तो बच्चों उसको क्या कहते हैं? 63। उसको बच्चों क्या लिखा है? उसको कहता है 64। उसको क्या कहता है? 64। बच्चों देखो उसको कहता है 65। 65।
तो उसको 65 बोला जाता है, इसी तरह लिखा जाता है। उसको बच्चों 66 आगे उसको बच्चों 67, तो उसको 67 कहते हैं। उसको बच्चों 67 के बाद 68, बाद में 68 के बाद उसको 69, बाद में उसको कहते हैं 70। बच्चों खास ध्यान रखना कि उसको क्या कहता है, 70 कहते हैं। बच्चों उसको मैं लिखूं, साथ में लिखना, साथ में ध्यान देना है, साथ में तुम भी लिखना है। तो अब वहां 70 आते, बाद में उसको तो उसको कहते हैं 71। उसको कहते हैं 72। क्या कहते हैं उसको? 72। उसको कहते हैं 73। क्या कहते हैं बच्चों? 73। 73 के बाद में क्या आएगा जी? उसको क्या कहता है? तो 74। बाद में बच्चों जे 75। 75। बाद में बच्चों 76। 76। बाद में बच्चों उसको कहता है 77। क्या कहते हैं उसको? 77 कहते हैं। बाद में आएगा ये 78। 78। बाद में बच्चों 78 के बाद ये 79। 79 और बाद में ये 80। तो उसको क्या कहता है? 80। तो बच्चों आप 80 तक लिखा। अब आप आगे भी अभी लिखना है, मेरे साथ तुम भी लिखना है।
तो बच्चों उसको ध्यान देना है कि उसमें 80 कैसी तरह से लिखा जाता है, उसको क्या कहते हैं। जब तो उसको क्या कहते हैं, तो के उसको कहते हैं 81। क्या कहते हैं उसको? 81। तो 81 बाद में 81 के बाद उसको कहते हैं 82। तो उसको क्या कहता है? 82। तो 82 के बाद क्या आएगा? 83। तो उसको क्या कहता है? 83। उसको 83 कहते हैं। बाद में उसके बाद 84। तो उसको क्या लिखेंगे? 84। 84 के बाद में ये 85, ये उसको 85। तो आप लिखिएगे 85 के बाद ये 86। तो उसको क्या कहता है? 86। बाद में 86 के बाद ये अब 87। बच्चों उसको क्या कहता है? ये 87 कहते हैं। बाद में 87 के बाद ये 88 आएगा। उसको क्या कहता है बच्चों? ये 88। उसको कहते हैं 88। बाद में 89। उसको कहते हैं 89। और उसको कहते हैं 90। तो बच्चों आपने लिखा, तो उसको क्या कहता है? 90। तो आप देखते होंगे उसमें जो भी संख्या है लिखने का, उसका जो वळांक है वह कैसा है, उसको क्या कहा जाता है। तो आपने 51 से 90 तक लिखा है। तो आप अभी आगे लिखना है। बच्चों तो अभी आप ये उसकी भी कैसे लिखेगा, कैसा उसका अंक है वह देखना है बच्चों। तो ऐसे लिखना है, ऐसे एक करना है बच्चों। तो उसको कहता है 91। क्या कहता है? 91। बच्चों ऐसी तरह से उसको लिखना है, ऐसी तरह से उसको बोलना। उसको 91 कहते हैं। बाद में ऐसे उसको क्या कहता है? तो उसको 92। उसको क्या कहता है? 92 कहते हैं। बाद में जो आगे आते हैं उसको कहता है 93। तो 93 कैसे लिखेंगे? तो ऐसे उसको कहता है 93। बच्चों ऐसे 93 लिखा जाता है। 93 के बाद ये 94।
तो 94 ऐसे लिखना है जे 94, उसको हिंदी में ऐसे लिखा जाता है 94। 94 के बाद 95, उसको कहता है 95। 95 बच्चों, आप यहाँ 95 लिखा, क्या के बाद 95 के बाद 96, तो उसका कहता है 96। 96, तो 96 के बाद उसको जो आगे कहता है 97, जो उसको कहते हैं 97, तो उसको क्या कहता है 97। त्यारबाद आप आगे लिखेंगे उसको कहता है 98, तो उसको क्या कहता है 98। 98 के बाद 99, उसको कहते हैं 99। तो बच्चों उसको 99 कहा जाता है। 99 के बाद क्या आएगा, तो 1 और 2, उसको कहता है 100। तो बच्चों ये हिंदी में गिनती है। बच्चों में उसको लिखा है, अभी मैं उसको बुलाता हूं, तुम भी बोलना है, तुम भी उसको सीखना है, क्योंकि गिनती बोलने से ही आती है। तो उसको बोलना है 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। इसी तरह उसको बोलना है बच्चों। त्यारबाद 60 के आगे तो उसको कहते हैं 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। तो बच्चों ये आप 70 तक बोलते। अभी उसमें से कोई भी आपको अंक लिखकर पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें से क्या है। कोई भी आपको बता देंगे कि 6 और 5 लिखेंगे तो आपको पता होना मिल जाएगा, उसको 65 कहते हैं। और आप आगे बोलेंगे तो उसको कहता है 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। तो बच्चों उसमें भी आप देखा
तो उसमें भी आप 71 से 80 तक आपने बोला, उसमें भी कोई भी है हो, तो ये अंक में जो आप क्या है, परीक्षा में भी पूछा जाएगा। परीक्षा में भी ऐसा होते है कि किसी जगह पर लिखते हैं कि चलो बहत्तर लिखा है, ये शब्द लिखा, तो आप अंक में लिखना होता है, तो अंक में 72 कैसे लिखेंगे, बराबर। तो आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है। कोई भी अंक में जो जोड़ता है, जोड़ना भी आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको क्या कहता है और कैसे उसको लिखा जाता है, क्योंकि ये गिनती बहुत ही जीवन में उपयोगी है और ये आप भी अभी सीखना भी जरूरी है। तो आप 80 तक बोले, अभी आप आगे बोलना है, क्योंकि बोलना तो सीखना ही पड़ेगा। तो आप 80 के आगे तो के 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। तो बच्चों आप देखा कि 81 से 90 तक आप बोल दिया, तो उसमें भी देखना है कि कहीं कैसी तरह बोलना है, आप बोल दिया है तो वह भी परीक्षा में आएगा, उसको भी ध्यान से रखना है और उसको भी सीखना है। तो बच्चों आप इधर देखो, दिखा रहा है, तो बोलना है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो बच्चों ये है हिंदी में गिनती। आप हिंदी गिनती में आप अच्छी तरह से उसके जो बार बार उसकी बोलेंगे तो आप पक्की हो जाती है। और ये परीक्षा में भी उसका जोड़का कि उसमें साथ कैसे पूछा जाता है, तो उसमें साथ लिखा जाएगा कि ये चीतर, तो चीतर है, तो बाद में उसमें उसके सामने जो 3 से 4 दूसरा शब्द लिखा है, उसमें से ढूंढना है कि उसको क्या कहता है, तो आपको पता चल जाएगा उसमें, तो इसको तो चीतर कहता है। आप में कोई पूछेगा, चलो बच्चों आप मुझे लिखना है, कोई बोलते चलो बच्चों 70, तो 70 कैसे लिखता है, तो जब जो गुजराती में अभ्यास करते हैं उसमें तो क्या होता है दिमाग में तरफ 70, तो वह तो 1 और 4 कर देंगे, पर नहीं, देखो बच्चों किसमें पूछा है, हिंदी में बात कर रहा है, तो हिंदी में 70 का मतलब देखो कैसे, तो 7 0, तो इसी तरह उसको 70 का मतलब जो गुजराती में उसको 70 कहते हैं और हिंदी में जो 70 बोलते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, ये खास ध्यान रखना है। तो ऐसे कई शब्द होते हैं कि आप जो उसमें भूल जाते हैं, तो ऐसी तरह से आपको याद रखना है, उसको बार बार बोलना है, क्योंकि ये गिनती है ने ये जीवन में बहुत ही उपयोगी होती है અને उसके अधीन आप सब कुछ सीख पाते हैं और गिन सकते हैं। जो गिनती नहीं आते तो आप पैसा है किसी भी चीज गिनना है तो कैसे गिनती कर सकते, नहीं कर सकते ने, पता नहीं चलता कि उसको कैसे कैसे। तो इसी तरह आपको ये 100 तक वह गिनती बताइए, उसकी पूरी तरह से बोलना है और जीवन में उतारना है। और आप किसी भी जो गिनते हो तो उसकी अभी हिंदी में बोलकर गिनना
कि 51, बराबर 52, 53, इसी तरह से उसका उपयोग कर कर बोलना। तो बच्चों वहाँ आप ये गिनती का पाठ जो आपको बताया वो आपको वहाँ पूर्ण करते हैं, उसको आप दे पढ़ेंगे, उसमें बाद में जो आपको ध्यान देंगे उसको बार बार में बोलते तो आपको अच्छी तरह से बोल सकते हैं। बच्चों ये आपका आप रखते हैं।